के लोग होंगे मेरे पास, एक बड़े होंगे, कुछ लोग बराबर होंगे और कुछ लोग मेरे से छोटे भी होंगे। तो इन लोगों के बीच में ही मैं प्रसन्न रह सकता हूँ, अकेले प्रसन्न नहीं रह सकता। और मेरे जीवन के लिए जो चाहिए वो सब चीज़ें मेरे को इन्हीं लोगों से मिलते हैं। इसलिए मेरे जीवन के लिए ये लोग परम सहायक होने से ये लोग मेरे द्वारा सत्कार पाने योग्य हैं। इनका सत्कार किए बगैर मैं भी प्रसन्न नहीं रह सकूँगा। इसलिए महात्मा जी ने कहा कि सत्कार ही पूजा है। मीठा वचन बोलना और दूसरे को आदर से बैठाना। जब कोई मेरे घर आवे तो वे भूल भटक करके मेरे पास आ गए हैं, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं अकेला ऊब रहा था, घबरा रहा था, बेचैन हो रहा था, खुश नहीं था। मैं तो सोच ही रहा था कि मेरे पास कोई मिलने आवे तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए उनका बड़ा उपकार है कि मेरे पास आए हैं। इसलिए उनको आदर से बैठाना और उनको पानी और जलपान इत्यादि की पूछना, ये सब मेरा कर्तव्य है। और मीठी और उनसे हितकारी बात करना, और हो सके तो उनकी ज़रूरत पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, और अपने तन मन धन के द्वारा जो आप उनसे कर सकते हैं वो यदि आप करते हैं तो यही सबसे बड़ी पूजा है। और उपासना के बारे में कहा गया कि उपासना क्या चीज़ है, तो ये एकादशी व्रत रहना और ये कई प्रकार के व्रत, देखो तो कैलेंडर खाली नहीं है। हर दिन कोई ना कोई पर्व उत्साह होता ही रहता है। कभी कुछ ईसाइयों के वहाँ देखोगे तो वहाँ भी रविवार को पवित्र मानते हैं। तो इस तरह से उपासना क्या चीज़ है? उपासना मंदिर में जा कर के भगवान के निकट बैठना नहीं है, वो तो गुरु के निकट जा कर के बैठना, इसको कहते हैं उपासना। और गुरु जी के जो शरीर है उसके निकट हम बैठे हुए हैं, इतने मात्र को भी नहीं कर सकते उपासना। बल्कि उपासना यह है कि वे जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, जो विचार वे व्यक्त कर रहे हैं, जिन विचारों से वो गुरु जी जी रहे हैं, अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, उनसे वही विचार मेरे मन में लाना, दोनों में एकता स्थापित करना, उसके विचारों के नज़दीक मेरे विचारों को बैठाना, यही असली उपासना है। केवल हम रात दिन गुरु के पास रहते तो हैं, परंतु उनके विचारों का हम आदर नहीं करते हैं, उसकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं, तो पालन कहाँ कर रहे हैं? पालन भी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये उपासना नहीं कहला सकती है। भले ही हम 24 घंटे गुरु जी के पास रहते हैं तो ये काम नहीं करेगा। और इस तरह से, और श्रद्धा क्या चीज़ होती है? श्रद्धा भक्ति क्या चीज़ होती है? भक्ति होती है श्रद्धा से, जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, इन सब के प्रति जो है ना हमारे भाव, मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, आदर का भाव, ये भक्ति कहलाती है। और यदि हमसे बराबर हैं, हमारे संगी साथी हैं, तो उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। और यदि वे हमसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उनके प्रति स्नेह की भावना, ये भक्ति कहलाती है। तो इस तरह से इन गुणों का यदि हम आचरण करेंगे तो अपने आप ईश्वर की पूजा हो गई। एतद ईश्वर पूजनम, यही ईश्वर की पूजा है। हिंसादि रहित कायश्च, शरीर के द्वारा हम ऐसा कर्म ना करें जो दूसरों की पीड़ा पहुंचाने वाला हो, हम दूसरे के साथ हिंसा का बर्ताव ना करें, तो ये बहुत बड़ी पूजा होती है। हिंसा करना न तो हमारे लिए हितकर है, न दूसरे के लिए हितकर है। तो इन सब को करते हुए त्याग भाव रखना, यही जीवन जीने का बहुत सुंदर तरीका है। सद्गुरु विशाल साहब ने इसीलिए कहा कि त्याग करन है सबन